जो भी दल चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बंगाल से आया एक वीडियो आज मैं दिखाने जा रहा हूं। बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल छोड़ने लगे हैं। वतन वापसी करने के लिए बंगाल में बॉर्डर पर भगदड़ मच गई है। ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों की वकालत करती हैं। अब वही दीदी को छोड़कर भाग रहे हैं। बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। चुनाव आयोग को दीदी ने चेतावनी दी। नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। घुसपैठियों के लिए दीदी सड़क पर भी उतरी, लेकिन वही घुसपैठिए अब दीदी को छोड़कर वापस भाग रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बोरिया बिस्तर समेटे घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर क्या शुरू किया। अवैध तरीके से बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ सी मच गई। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के पास बांग्लादेश बॉर्डर की हैं। बंगाल में बरसों से रह रहे इन घुसपैठियों के पास अब वापसी के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जो चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई 4 साल, कोई 5 साल और कोई इससे भी लंबे वक्त से बंगाल में रह रहा है। कई घुसपैठिए तो बंगाल में वोट भी डालते रहे हैं, मतलब वोटर लिस्ट में इनका नाम भी था। এনআরসি হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করছে তাদেরকে দেশের সরকার তাদের দেশে যাওয়ার জন্য বলছে। এখন এখানে ছিলাম বহুত দিন ধরে, এখন তো আপনার যাই হোক একটা ঝামেলা হয়েছে, আপনার ঘাটটা খুলে দিয়েছে, এই জন্য আমরা অনেকটা আসান পেয়েছি। 9-10 বছর এখানে কি করতেন? কোথায়? থাকতে না পারলে আর কি করবো, একটু মন খারাপ হবে তো। जाहिर है ये लोग न तो वीजा लेकर आए थे और न ही परमिशन लेकर, ये तो बंगाल में घुसपैठ करके आए थे। अब एसआईआर के चलते इन घुसपैठियों को पुराना भारतीय दस्तावेज जमा करना पड़ता, जो इनके पास होगा ही नहीं। इसलिए ये जैसे सीमा लांघ कर आए थे वैसे ही चुपके से वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीएसएफ ने 350 बांग्लादेशियों को इस तरह से जाने से रोका और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की मदद से उन सभी को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वापस लौटना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सीएए, एनआरसी और एसआईआर का विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इससे घुसपैठियों की पहचान होती। बीजेपी का तो आरोप ये भी रहा है कि घुसपैठिए ही टीएमसी का वोट बैंक रहे हैं और टीएमसी ने ही घुसपैठियों के वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक बनवाए थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। बंगाल से घुसपैठियों की वतन वापसी ने यह साबित कर दिया है कि एसआईआर का असर तो हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।